अगर इनसे आधे लोग भी तय करके ये निकल जाएं घर से बाहर, मैं कहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, क्या वो इतने रहे होंगे? बताओ ईमानदारी से। इतने लोग एक मत होकर देश में निकल जाएं तो मैं लिख के देता हूं कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन सकते हो आप लोग। भाई ये लोकतंत्र है ना, इसमें युवा की आबादी 60% है या नहीं है? अगर युवा मांगना बंद करके और देना शुरू कर दे तो बताओ कोई युवा बेरोजगार रहेगा क्या? अगर बहनें सरकार बनवाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान दे दे तो किसी बहन को यहाँ 11 महीने टिकना पड़ेगा क्या? बताओ। देखो हम साफ कहें, हम सरकारी नौकरी की भूमिका समझते हैं। ए मथुरा वाली बहन हमारी सुन रही हो? हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे, रिटायर हुए। अगर वो सरकारी नौकरी ना पाए ना तो हम 6 भाई बहन पढ़ ना पाए। उन्होंने हमें खूब अवसर दिया पढ़ने का, और आज अगर हम यहां बोल रहे हैं ना तो इसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। क्योंकि पता क्या था एजुकेशन से, जब आप शिक्षित हो जाते हो ना फिर आप सही और गलत में फर्क महसूस करते हो। मैंने क्यों बुलवाया उस बहन को जो झंडा लिए खड़ी है? हमें नहीं पता था। कल हम जब वहां गए तो हमने एक और बहन से पूछा, वो लिखे अपनी प्रोफाइल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें। हमने उससे पूछा कि अगर जो जहर तुम्हारे अंदर इस देश में इन तथाकथित राजनेताओं ने भर दिया है, बंटवारे का, हिंदू मुसलमान का, उसके बाद अगर तुम्हें कोई मुसलमान मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तो बोली कुछ नहीं करूंगी मैं। तो मैंने कहा ये जो जहर भर रहे ना, इनसे पूछो क्या एक जाति एक धर्म के लोगों का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में? बताओ। जब आजादी मिली तो क्या एक धर्म एक जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी? ईमानदार से बताओ। और अगर जानना होना इतिहास तो जाना वहां इंडिया गेट पे, नाम पढ़ना शहीद शहादत देने वाले लोगों के। और अगर मन करे तो जाना बुलंदशहर, 100 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोगों ने विजय कुमार पथिक जी के नेतृत्व में फांसी की सजा कबूल की। ये देश शामली से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पे एक मुसलमान इस अंग्रेजों ने लटकाया। इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए वो अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें बांटा किसने है धर्म और जाति और मजहब में? बताओ हम लोगों को किसने बांटा? 15% लोगों ने। ये उन सियासतदार और लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए, और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या जाति में बट के बैठे हो या SSCGD के बच्चे बन के बैठे हो? बताओ। जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब जब बट जाओगे तब तक सियासतदार लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितना रोजगार मिला इस देश में? सच ये है, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है। शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो 3rd बार, प्रधानमंत्री पूछो नहीं डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री कहाँ है तो कहे प्रधानमंत्री पूछो कि RTI में, तो RTI का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे? नहीं है। जहां से बताए कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में है, लोग सतर्क हो जाते हैं हिंदू खतरे में है। 35 साल तक भिक्षा मांग के खाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग खतरे में है? नौजवान खतरे में है यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में है। वो खुद बोला है, समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो
कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ इनके ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यार जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों भाई, पढ़ा करो। पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा है। किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? जनता का। 20-20 हजार बस, 2-2 हजार बस लगाए, किसका पैसा है भाई? जनता का। बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे से। जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते। 10-10 लाख का कोट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ाया होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो। ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा। समझ रहे हो? जब भी सरहद पे तनाव होगा, याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा। समझ रहे हो? ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे, कि अब इनकी बातों में नहीं आना। अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का। कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूं, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये 7 चीज सरकार देगी। रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहीं ना आगे निकल गए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया। ये 1.5 रुपए न दे, समझ रहे हो? यूपी में भोजन बंटवार है। अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में। और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली है। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहां है? 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए। रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिमांशु जी से, जो हमारे नेता हैं यहाँ, उनसे एक बार पूछ लूं, क्या सुनना चाहती है नहीं सुनना सरकार? हमें कहाँ है हमारे जो मुख्य लोग जो हैं? बता दो, क्या सरकार हमें सुनना चाहती है नहीं सुनना चाहती? लाठियों, गोलियों, मुकदमों से नहीं डरते हैं नौजवान, ये तो याद रखो आप लोग। जेल से भी नहीं डरते हैं। एक क्रांतिकारी के लिए हथकड़ी और जेल तो गहना होती है, हम तो स्टार ढूंढते फिरते हैं। मेरा अनुरोध है, कितने लोग हैं जो हक के लिए लड़ना चाहते हैं? बताओ। कोई जवाब नहीं देगा। बताओ, वादा करोगे नहीं करोगे? अगर तुम्हें लाठियां पड़ोगी तो क्या करोगे? सोचो, आज मातृभूमि की रक्षा पे है, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आज जब तक आपके अधिकारों पे बात नहीं होगी तब तक हिलना मत यहां से, ठीक है? कहाँ है बताओ, जल्दी पूछो। बहुत हो गया, 4 बज गए। जवाब दे गृह मंत्री जी, अब चलेगा नहीं। नौजवान, हाँ जाना पड़ेगा, वरना किसानों की तरह कुछ और सोचना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।